बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पीच वीज़ा कंसल्टेंट्स। तो क्या आप भी किसी ऐसी कंट्री की तलाश में हैं जहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन मिले और सैलरी हो 35,000 यूरोस तक और आपका वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, प्लस वहाँ की वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी हो? तो जी हाँ, मैं ऐसी ही कंट्री की बात करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो वो कंट्री है फ़िनलैंड। तो अगर आप फ़िनलैंड आके पढ़ना चाहते हो और आप उसके प्रॉज एंड कॉन्स जानना चाहते हो और आप मेरी एडवाइस लेना चाहते हो कि ईदर यू हैव टू गो देयर और नॉट, और आपको क्यों जाना चाहिए क्यों नहीं जाना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, इसके अलावा ट्यूशन फीस कितनी है, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी अवेलेबल है, देन वॉच द वीडियो टिल एंड। अब फ़िनलैंड की बात हो रही है। फ़िनलैंड बहुत खूबसूरत कंट्री है, नॉर्डिक रीजन में ये लाई करती है। मैं खुद यहाँ पे पर्सनली होके आई हूँ। इसका कैपिटल हेलसिंकी है, शेंजन जोन का ये पार्ट है। तो अगेन, अगर आप फ़िनलैंड आगे बढ़ते हो, अगर आपको यहाँ का रेजिडेंस परमिट मिलता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ घूमने की ईजीनेस हो जाएगी। आपको कोई वीज़ा रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी, आप 32 कंट्रीज़ ईजिली घूम फिर सकते हो। इसके अलावा आपको बहुत सी कंट्रीज़ का वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फ़िनलैंड की बात करें, तो फ़िनलैंड की जो सबसे मेन बात जो आप हर वीडियो में देखते हो, दैट इज़ कि ये हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में इसका शुमार होता है, ठीक है। ये टॉप 3 में आती है हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इसे ऐसे बनाती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग स्माइल कर रहे हैं हर वक़्त, तो इस तरह तो मैं भी स्माइल कर रही हूँ। और हम अगर पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो स्माइल करना स्टार्ट हो जाए, तो इसका क्या मतलब है कि हम हैप्पीएस्ट कंट्री हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैप्पीएस्ट कंट्री होने का मतलब ये है कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है, यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़, यहाँ की मेंटल ग्रोथ अच्छी है, यहाँ की एजुकेशन अच्छी है। ये चीज़ें इंसान को हैप्पी बनाती है, ठीक है। सिर्फ तो अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सर्विस, इसकी जो हैप्पीनेस का रेट है दैट इज़ 7.8, और ये टॉप 3 में लाई करती है। जबकि कॉन्ट्रास्ट में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इज़ ऑन 108 रैंकिंग। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपको हैप्पीनेस लेवल बढ़ाना है तो आपको फिनलैंड आना चाहिए, ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इसमें इम्प्रूव हो सके। और पाकिस्तान में तो खैर हैप्पीनेस तो क्या, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है बंदों की। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ की लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया फिनिश है। अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं, फिनिश पीपल, और जो यूरोपियन लोग हैं, उनके लिए तो एजुकेशन टोटली फ्री है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, यस, उनके लिए एक टाइम तक ये फ्री थी, लेकिन अब उनके लिए ट्यूशन फ़ी है। लेकिन स्कॉलरशिप से बहुत सारी ऑफ़र होती हैं। अगर ट्यूशन फ़ी की मैं बात करूँ तो येस, इट्स वेरी वन ऑफ द हाईएस्ट ट्यूशन फ़ी वाली कंट्री है। तो इसमें आपको 5,000 से लेके 10,000 यूरोस तक ट्यूशन फ़ी पड़ सकती है। इसके अलावा आपको सारे कोर्सेज इंग्लिश में ऑफ़र होते हैं। इंग्लिश का यहाँ पे बहुत अच्छा है, ऑल्दो इट्स लाइक इट्स लोकल लैंग्वेज इज़ फिनिश, लेकिन 70% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक इंग्लिश। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। यहाँ पे बहुत सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंपनीज़ हैं। और मेरी अपनी ये पर्सनल एडवाइस है कि आप हेलसिंकी को कंसिडर करें इफ़ यू वांट टू स्टडी इन फिनलैंड। इसके अलावा जॉब्स बहुत सारी हैं, और जॉब्स में आपको सैलरी 35,000 यूरोस तक मिल सकती है। और पाकिस्तान में एक फ्रेश ग्रेजुएट कितना कमाता है? अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट है तो उसको कितनी की जॉब मिल जाएगी? 60,000 पाकिस्तानी, ठीक है, स्टार्टिंग। और यहाँ पे आपको 36,000 यूरो स्टार्टिंग मिल जाती है। वो अलग बात है, ठीक है, टैक्सेस है एंड एवरीथिंग इज़ देयर, बट स्टिल इट इज़ मोर वर्थ इट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीआर या सेटलमेंट के ऑप्शंस यहाँ पे बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फॉर दैट यू शुड नो फिनिश लैंग्वेज। वो तो आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, आपको वो फिर अगर पासपोर्ट चाहिए तो फिर आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। एंड येस, इसका जो पासपोर्ट है वो दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स में शुमार होता है। देन किसको आना चाहिए फिनलैंड? जैसे मैंने पहले बताया, वो बंदा जिसको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो उसको जो है ना फिनलैंड में आके स्टडी करना चाहिए, उसको ये ऑप्शन ज़रूर देखना चाहिए। और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है ऑब्वियसली, बट स्टिल इट इज़ लेस देन जर्मनी, डेनमार्क और नॉर्वे या नीदरलैंड्स। उसके मुकाबले में अभी भी ये बहुत कम है। और बैंक स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 22 लाख पाकिस्तानी इसकी बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड है, दैट इज़ 7,000 टू 8,000 यूरोस। और स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे बहुत सारी मिलती हैं। फिनिश गवर्नमेंट जो ऑफर करती है, अगर आपको ये डिफरेंट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करते हैं, लाइक 100%, 80%, 50%, 30%। और अगर आपको किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है, देन इट्स टोटली वर्थ इट टू कम एंड स्टडी इन फिनलैंड। अच्छा, अब हम बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की। ये आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देते हैं, जिसमें आप इजीली अपनी एक अच्छी सी जॉब हंट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन इजीली सेटल डाउन। अब आप सोच रहे होगे कि अप्लाई कैसे करना है।
अप्लाई करने के लिए फील्ड सारी की सारी अवेलेबल है, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो फिनलैंड में अवेलेबल ना हो। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो ऑन अ वेबसाइट, एक वेबसाइट मैं आपको बताती हूँ, दैट इज़ study.info.fl। आपने इस पे जाना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर है। यहाँ पे जाके फ़िल्टर आउट करना है आपने, लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अगर आपने किसी और लैंग्वेज में करना है, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट दैट। अपनी इनटेक स्प्रिंग फॉल, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे क्लासेस लेनी है, टाइम आपकी, और फिर इस पोर्टल पे आप जॉइंट एप्लीकेशन भी पुट फॉरवर्ड कर सकते हो या आप सेपरेटली भी कर सकते हो। अगर आप जॉइंट एप्लीकेशन पुट फॉरवर्ड करते हो तो उसमें आप एट ए टाइम 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, और सेपरेटली तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? ऑब्वियसली योर पासपोर्ट, योर मैट्रिक डिग्री, आपकी एफएससी की डिग्री, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें देन आपकी बैचलर्स की डिग्री, और ये तमाम डिग्रीज आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए अपने रेलिवेंट बोर्ड से, देन HEC से अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री, एंड देन मोफा से। अब तो अपोस्टाइल का भी ऑप्शन आपके पास आ गया, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी आपके पास होना चाहिए इन केस यू आर मिसिंग आइल्स। लेकिन अगर आपने आइल्स किया दैट इज़ मच मोर बेनिफिशियल एंड रिकमेंडेड। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो देन मिनिमम बैंड जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ 6, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 6.5 मिनिमम बैंड की एक्सेप्टेंस है। इसके अलावा आपकी अगर मार्क्स की हम बात करें, देखिए जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, वरना अदरवाइज़ आपके 60% अगर मार्क्स हैं तो चांसेस हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा एडमिशन। एम्बेसीज की इस्लामाबाद में है, और आपका जो प्रोसेस है वो पूरा स्मूथ होता है। आपकी वीज़ा रेशो ऑलमोस्ट 95% से अबव है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ पे वो इटली या जर्मनी की तरह रश नहीं लगा हुआ, तो बहुत अच्छी वीज़ा एक्सेप्टेंस है। बाकी ये कि अगर यहाँ पे आप लोग आते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना कंपटीशन अभी तक नहीं है एज़ कम्पेयर टू जितना इटली जर्मनी में लोग इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं, राइट। और बैंक स्टेटमेंट का भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7,000 से 8,000 यूरोस आपकी, यानी कि पाकिस्तानी 22 लाख, ठीक है, 25 लाख आपकी ये बैंक स्टेटमेंट बनती है। तो इसमें मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करती जाऊँ कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल फ्रेश नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप अपने थोड़े इसमें पैसे रखें, और ये थोड़ा सा मतलब जेन्युइन लगनी चाहिए एक चीज़, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चन हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अपनी प्रोफाइल असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स की प्रोफेशनल टीम आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करके, स्क्रूटिनाइज करके आपको बेस्ट एडवाइस देगी, और आपको बताएगी कि आप किन कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल है, या कौन सी कंट्रीज़ आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आपके लिए बेस्ट रहेगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।